प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम एक लगन कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1983 को समय 23:20 रात्रि यानी कि 11:20 रात्रि का कुल्लू हिमाचल प्रदेश का जन्म है। इनका बेसिकली एक ही प्रश्न है कि करियर के बारे में आप बता दीजिए कि कौन सा जॉब या कौन सा बिजनेस हमारे लिए उपयुक्त होगा। नौकरी करें या बिजनेस व्यवसाय करें, और बिजनेस करें तो कौन सा व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त होगा। आइए फिर भी सतही तौर पर एक कुंडली का विश्लेषण कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि लगन में 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। 7 नंबर की राशि तुला राशि होती है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, यानी कि तुला लगन है और लग्नेश कौन होता है, शुक्र देव बनते हैं। अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि लगन कुंडली में लगन पर शनि उच्च का है और शनि तुला लगन में योग कारक होता है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होकर शनि जी यहाँ पर योग कारक होते हैं। शनि जी राहु के नक्षत्र में हैं और साथ में राहु से दृष्ट हैं और द्वितीय और सप्तमेश मार्केश मंगल से भी दृष्ट हैं, यानी कि लग्न पर शनि मंगल और राहु का प्रभाव है। ऐसा जातक स्वभाव से गुस्सैल हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, अड़ियल हो सकता है, हो नहीं सकता है बल्कि होता है। शनि राहु और मंगल का प्रभाव लग्न पर पड़ा हुआ है तो आपके दांत बड़े हो सकते हैं या दांतों का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, रोग ज्योतिष के अनुसार। पुनः जब आप राहु शनि और मंगल का लगन पर प्रभाव देखते हैं तो लगन में है तुला राशि और तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में होती है, अर्थात गुप्तांग का निर्धारण करती है। तो गुप्तांग से संबंधित क्या समस्या हो सकती है, तो लग्नेश शुक्र रोग भाव में मार्केश मंगल के साथ आकर बैठ गया है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि मंगल गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र शनि के नक्षत्र में है। तो मंगल गुरु के नक्षत्र में है और गुरु इस कुंडली में क्या है, तृतीय और खष्टेश है, अर्थात 8वें से 8वें का स्वामी दीर्घकालीन बीमारी को देने वाला, और छठा घर जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है इसका स्वामी भी होता है, और गुरु छठे का स्वामी खुद छठे भाव को देखता है। तो जहां पर छठे का स्वामी छठे भाव को देखकर बीमारी को इंप्रूव करने का प्रयत्न करता है, रोग ऋण शत्रु को हटाने का प्रयत्न करता है, कम करने का प्रयत्न करता है, वहीं पर आप देखेंगे कि छठे घर में शुक्र जी उच्च के तो हैं लेकिन खष्टेश से भी दृष्ट हैं, तो शुक्र पर खष्टेश का पाप प्रभाव भी आ गया। तो इनको यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन होना, किडनी में स्टोन होना या किडनी से संबंधित अदर कोई प्रॉब्लम होना, शुक्र और गुरु का संबंध शुगर और डायबिटीज जैसी बीमारी देता है। कुल मिलाकर यूरिन से संबंधित समस्या शुगर या डायबिटीज हो सकता है और किडनी में भी समस्या हो सकती है रोग ज्योतिष के अनुसार। पुनः आप अगर देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का कारक माना जाता है और पेट का प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचम भाव में सूर्य राहु की 9वीं दृष्टि से पीड़ित है और साथ में आप देखते हैं तो सूर्य राहु के नक्षत्र में भी है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पेट का कारक प्रतिनिधित्व करने वाला, हार्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य या राहु के नक्षत्र में होकर राहु से पीड़ित है, और पंचमेश शनि लग्न में राहु के नक्षत्र में होकर राहु और मंगल के पाप प्रभाव में है। तो क्या निश्चित नहीं होता है कि इन जातक को पेट की समस्या, राहु और शनि दर्द के कारक होते हैं और मंगल सूजन का कारक होता है, इनको पेट में दर्द की समस्या और पेट में सूजन की समस्या हो सकती है। अब हो सकता है या किडनी में ही सूजन वगैरह आ जाए या पेट के किसी और हिस्से में आ जाए, क्योंकि इनको किडनी से संबंधित भी समस्या और पेट में पेट की भी समस्या इनको है। अब आप ये भी कहेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से चतुर्थेश और पंचमेश शनि लग्न में बैठा हुआ है और शनि योग कारक है, लग्न में उच्च का है, तो शनि जी यहाँ पर राजयोग निर्मित करते हैं। शनि जी की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि नीच राशि पर और दसम दृष्टि कर्क राशि शत्रु राशि पर पड़ती है। अब योग कारक ग्रह की विशेषता होती है कि जहां बैठेगा और जहां देखेगा वहां के शुभ फल को ही देने वाला होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र नैसर्गिक रूप से शनि की दृष्टि में
हानि को बताता है। योग कारक होने से अब देने के लिए बाध्य हो गए हैं, लेकिन क्या अपने नैसर्गिक स्वभाव को छोड़ देंगे? क्या संघर्ष को, बाधा को, रुकावट को, देरी का जो स्वभाव है, जो विलंब का स्वभाव है, क्या इसको छोड़ देंगे? नहीं। तो अब शनि जिस कुंडली में देने के लिए बाध्य है, लेकिन धीरे धीरे देंगे, इनका जो विलंब करके देंगे किसी चीज को, संघर्ष और बाधाओं और रुकावटों के बाद देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर शनि जी यहाँ पर योग कारक है, देंगे। आप सरबल में देखेंगे तो शनि जी को 87% और शुक्र को 66% मिला है और मंगल को 45% मिला है। तो शनि जी इस कुंडली में सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर एक चीज आ जाती है कि स्त्री का कारक शुक्र छठे घर में उच्च का है, लेकिन छठे घर में है। सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में है, सप्तमेश मंगल शुक्र के ही साथ छठे भाव में भी है। फिर आप देखेंगे कि सप्तम भाव में केतु का पाप प्रभाव और शनि की नीच दृष्टि वक्री होकर, योग कारक भले शनि है, लेकिन शनि क्या करता है? अलगाववाद का कारक है, रिश्तों में बिखराव और विघटन का कारक है, वियोग का कारक है, दूर करने का कारक है, अलग करने का। तो इन जातक को पत्नी से एक लंबे अरसे तक दूर रहना पड़ सकता है और पत्नी से रति सुख कमजोर पड़ सकता है। लेकिन फिर एक चीज कि लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल का योग छठे घर में है। यह जातक के अंदर काम वासना को उत्पन्न करता है और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश और द्वितीय अगर छठे भाव में हो तो द्विभार्या योग का निर्माण करते हैं। तो क्या इनकी दो शादी होगी? ऐसा आज के समय में बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि शुक्र और मंगल का लग्नेश और सप्तमेश व्यभिचार योग छठे में जाना, रोग ऋण शत्रु में जाना, और लग्नेश और द्वितीय शुक्र और मंगल का भी वही पोजीशन छठे में जाना, सेम ग्रह होकर यह निर्मित करता है कि पत्नी को छोड़कर अन्य महिला से भी संबंध बनेंगे पत्नी जैसे। लेकिन अंततः बहुत सफल स्थिति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सप्तम भाव साझे का होता है, वहां पर बकरी शनि और केतु का प्रभाव है, तो यह रिश्ता भी चलने वाला नहीं है। हालांकि खट्टे से गुरु छठे भाव को पुनः देखेंगे तो बिगड़े हुए काम को यहाँ पर मैनेज करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कब? जब बीच बीच में अवरोध और रुकावट आएगी तब। गुरु की दृष्टि होने से यह जातक जीवन में बदनामी से बचे रहेंगे। जो संघर्ष, जो बाधा प्रेम प्रसंग में, अन्य महिला प्रसंग में आएगा, उससे ये महाशय बचे रहेंगे। लेकिन फिर पंचम भाव का स्वामी लगन में गया, प्रेम का स्वामी लगन में गया और वक्री है और राहु से दृष्ट है। तो अगर ये जातक जीवन में प्रेम प्रसंग करेंगे, अन्य महिला प्रसंग की तरफ जाएंगे, तो इसमें इनके साथ छल कपट धोखा भी होगा, क्योंकि राहु और शनि छल कपट के भी कारक हैं और इनका मान सम्मान दांव पे लग सकता है। लेकिन फिर वही चीज की देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अंततः बदनामी होने से बचा लेगी और जो मुसीबत आएगी उससे भी बचा लेगी। ऐसे कुंडली में बहुत कुछ चीजों का भी विवेचना किया जा सकता है। आइए एक बात संतान पक्ष पर डाल लेते हैं। लाभेश होकर सूर्य जी पंचम भाव में अपने शत्रु शनि की राशि में गए हैं और राहु के नक्षत्र में होकर राहु से दृष्ट हैं। और एक चीज याद कर लीजिए, जब भी राहु लगन में पंचम या नवम भाव में होता है, अर्थात राहु देव का संबंध जब भी पंचम भाव से बनता है, तो जातक को फिर एक ही पुत्र होता है। और दो स्थितियां बनती हैं, अगर संतान समय से हो गई, क्योंकि कुंभ राशि शीर्षोदयी राशि है, अपना फल तेजी से शुरुआत वैवाहिक जीवन के कुछ ही 2-3 सालों में ही कर सकता है रिजल्ट। अगर प्रथम संतान पुत्र हो गई तो आगे पुत्र संतान नहीं होगी। और कभी कभी तो देखने में आता है कि राहु देव के प्रभाव से 4 साल, 7 साल, 12 साल, 18 साल एक लंबा गैप बन जाता है पुत्र प्राप्ति में, लेकिन फिर भी एक ही पुत्र रहेगा। इस चीज की 100% निश्चितता है, 100% संभावना है और ये निश्चित है कि एक ही पुत्र इनको रहेगा। हालांकि इनसे किसी चीज पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने सीधा कहा कि हमारी नौकरी चाकरी या बिजनेस के बारे में बताइए, कौन सा व्यवसाय या कैसी नौकरी करें जिससे जीवन में तरक्की होगी। और उन्होंने कहा था अपने स्तर पर आप कुंडली की विवेचना कर दीजिएगा। तो संतान पक्ष ये हो गई। अब बता दें कि पंचम भाव पेट का होता और बता ही चुका हूं कि पेट में शनि राहु से दर्द और मंगल से सूजन जैसी बीमारी हो सकती है।
ये तो सामान्य तौर पर रोग ज्योतिष का विषय हो गया। आप देखेंगे द्वितीय और खष्टेश गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन है। ये जातक अगर अपने जीवन में चाहते हैं कि लोन ले ले, कर्जा ले ले, तो बड़ी आसानी से मिलता रहेगा और बड़ी आसानी से कर्जा चूकता रहेगा। ईश्वर ना करे कर्जा लेना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा योग्य नहीं होता है। हालांकि गुरु और मंगल के राशि परिवर्तन से शत्रुजित योग बनता है और शत्रुओं से धन प्राप्ति का भी योग बनता है, अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने विरोधियों से। ननिहाल पक्ष से भी यहाँ से योग बनता है, क्योंकि मामा का कारक बुध भी बलवान है। अब इनकी कुंडली में राजयोग क्या है? नवमेश बुध त्रिकोण भाव में है, द्वादशेश भी है, लेकिन नवमेश भी है। तुला लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक का कारक होता है, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि नवमेश बुध दसम भाव को देखता है, यानी कि नवमेश का संबंध दसम भाव से, और बुध की राशि में राहुदेव है, और राहुदेव अचानक आकस्मिकता के कारक होते हैं। तो इनका भाग्योदय जीवन में आकस्मिक रूप से कई बार होते देखा जाएगा, जब भी राहु या बुध की दशा इनके जीवन में आएगी। शनि जी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में, लगन में भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं। यह भी एक सफल राजयोग बनाते हैं, लेकिन फिर वही चीज संघर्ष और बाधाओं के साथ धीरे धीरे देने वाले होते हैं। यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश होकर शुक्र जी छठे भाव में उच्च के हैं। लग्नेश का छठे में जाना इसे कहते हैं लग्न भंग योग। अब जातक जीवन में कितना भी परिश्रम कर ले, संघर्ष कर ले, औसत रूप में ही सफल होता है, और सफलता भी थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष के बाद मिलती है, देरी से मिलती है। इसे लगन भंग कहते हैं। मन मुताबिक सफलता जीवन में मिल नहीं पाती है। लेकिन एक नियम यह भी है कि जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह जिन जिन चीजों का कारक होता है वह जातक को जरूर देता है। शुक्र वाहन का कारक है, तो ऐसे जातक के पास वाहन रहेगा। शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है उससे संबंधित बिजनेस व्यवसाय करने में जातक को पूर्ण सफलता मिलेगी। और अगर आप षडबल में देखेंगे तो शुक्र को 66% यानी कि शनि के बाद सबसे ज्यादा षडबल में बल मिला हुआ है। शनि क्या है? योग कारक होकर लग्न में है। शनि लोहा है, तो लोहे से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज आ जाएगी कि अगर सिर्फ लोहे का बिजनेस करेंगे तो शनि जी बकरी होकर नीच भाव को, अपनी सप्तम भाव में अपनी नीच राशि को देखते हैं, तो कई बार जो प्रतिदिन की आय होती है उसमें बाधा रुकावट आएगी और मन मुताबिक नहीं हो पाएगा। दसम भाव पे कर्क राशि शत्रु राशि को देंगे, योग कारक होने से देंगे, लेकिन मानसिक चिंता और परेशानी बढ़ा कर देंगे। तीसरे भाव में अपने सामान्य धनु राशि, सम राशि धनु राशि को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मेहनत और पराक्रम के बाद ही सब कुछ देने वाले होंगे। अब शुक्र जी कारक हैं वाहन के, ऑटो पार्ट्स के। अब और भी चीजों के कारक है, कॉस्मेटिक के हैं, जनरल स्टोर के हैं, प्लास्टिक सामान के हैं, डेकोरेशन के हैं, मैरिज हॉल के हैं, होटल रेस्टोरेंट के हैं, तमाम चीजों के कारक हैं, फ्लाइट के कारक हैं, एयर हॉस्टेस के कारक हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि लोहा है, मशीनरी है, लोहा है, और शुक्र जी वाहन है। तो लोहा और वाहन का अगर संबंध हो जाए तो शायद जातक जीवन में बहुत तरक्की कर ले, जैसे ऑटो पार्ट्स वगैरह की दुकान खोल ले, वाहन का सामान हो जाए, वाहन भी चलवाए, ट्रांसपोर्ट का भी काम करवा सकता है, और लोहे से बना डायरेक्ट मैन्युफैक्चर्ड सामान जैसे ऑटो पार्ट्स है, इसका भी जातक काम करे तो 100% सफलता मिलेगी। कारण स्पष्ट है कि शुक्र देव उच्च के हैं। अब एक भ्रम हो सकता है कि खष्टे अष्टमेश का छठे में जाना इसे कहते हैं विपरीत राजयोग, और है भी, लेकिन कहीं ना कहीं लग्नेश छठे में जाने से लगन भंग हो गया, और लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह शुक्र जी हैं। तो यहाँ पर नियम सिर्फ इतना लगाइएगा कि शुक्र जी उच्च के होने से अपने कारक क्षेत्र में इनको बढ़ोतरी करके ही सब कुछ देने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सप्तमेश और द्वितीय मंगल भी है। मंगल क्या है? मंगल मशीनरी है, अंदर का यंत्र है, जो मैन्युफैक्चर्ड होता है, जो मैकेनिज्म होता है, यांत्रिकी होती है, उसके कारक है। तो कुल मिलाकर लोहा, और सीधा लोहा नहीं, लोहे से बनी वस्तुओं का काम करें, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम करें, गाड़ी वगैरह खरीदें, ट्रैवल एजेंट का काम करें, गाड़ी के ऑटो पार्ट्स वगैरह बेचें, तो जीवन में जातक असफल नहीं रहेगा, बहुत तरक्की करेगा। लेकिन शनि 36 से 42 वर्ष के कारक होते हैं और बकरी होकर अपनी नीच राशि को देखते हैं, तो जातक के जीवन में शनि सफलता मिलेगी, विलंब से मिलेगी और उधर रुकावट के बाद मिलेगी। 36 से 42 वर्ष तक शायद अगर दशाएं बहुत अनुकूल ना हो तो इनको धीरे धीरे ही सफलता इसमें मिलेगी और आगे का जीवन पूर्ण रूप से सुख में जाएगा। मार्च 2021 से सितंबर 2023 तक गुरु की महादशा में शनि का अंतर चलेगा। शनि वक्री है,
राहु के नक्षत्र में है तो राहु का भी फल करेगा और राहु भाग्य भाव में है। ये मार्च 2021 से सितंबर 2023 तक का समय इनके लिए अचानक से भाग्य वृद्धि का हो सकता है। लेकिन फिर वही चीज कि शनि अपनी नीच राशि को सप्तम भाव को देखते हैं तो बीच बीच में पार्टनरशिप में साझे में काम करने पर धोखा हो सकता है, लेन देन में पैसे रुक सकते हैं, कर्जा अगर किसी को सामान उधार देते हैं तो वो चीज रुक सकती है। और दसम भाव को देखेंगे तो कुछ मानसिक चिंता देंगे और कार्य में स्लो प्रोसेस में प्रगति देंगे। लेकिन राहु के नक्षत्र में होने से राहु भाग्य भाव में हो चुका है, आकस्मिक रूप से बहुत कुछ लाभ भी बीच बीच में दे देंगे। जैसे अच्छे मान लीजिए अगर ये काम करते हैं तो इनके पास एक बार में अच्छे टारगेट आ गए, अच्छे क्लाइंट्स आ गए, मतलब इनके पास अच्छे टेंडर आ गए, तो यहाँ से ये रिजल्ट तय है। कुल मिलाकर इनको ऑटो पार्ट्स, ट्रैवल एजेंट, लोहे से बनी वस्तुओं का व्यापार करने पर ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि और मंगल, शनि और शुक्र षडबल में बहुत ज़्यादा बलवान है। अब दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है। गुरु मीठी वाणी का कारक है, समझौतावादी दृष्टिकोण का कारक है, गुरु अध्यात्म और ज्योतिष का भी कारक है और अष्टम भाव से संबंध बनता है। तो ऐसा जातक बहुत मीठी वाणी, बहुत प्रेम पूर्वक और समझौतावादी दृष्टिकोण से बोलने वाला होता है। लेकिन फिर भी शनि और राहु का लगन पर प्रभाव, मंगल का जिद्दी होना, अड़ियल होना, स्वाभिमानी भी होना, और साथ में साथ ये भी है कि जातक बहुत ही शातिर होगा, या तो दूसरों को खुद ठग लेगा, लेकिन इस जातक को कोई दूसरा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई ठग नहीं सकता। कारण स्पष्ट है कि शनि जी छल कपट धूर्तता के भी कारक है, लेकिन योग कारक होने से न्याय के भी देवता है। तो जातक अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि हम किसी के साथ चीटिंग ना करें, न्याय ही करें, लेकिन कोई जातक को चीट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी दूरदर्शी नीति, सभी प्रकार के दांव पेच जातक में विद्यमान रहेंगे। दशमेश का अष्टम में जाना, इसे दशम भंग बोलते हैं। कार्य क्षेत्र, बिजनेस, व्यवसाय का भंग योग बोला जाता है, यानी कि जातक के जीवन में अष्टम भाव से संबंधित फल ज्यादा मिलने लगेंगे, अर्थात अवरोध, रुकावट, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आने लगेंगे। इस कुंडली की संपूर्ण विवेचना है और इसके बाद शनि की महादशा के बाद बुध का अंतर आता है, तो गुरु में बुध का अंतर आएगा। यह आएगा दिसंबर 2025 तक चलेगा, सितंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक। और बुध राहु का फल करेगा। यह समय जातक के जीवन में सर्वोच्च उत्तम समय होगा, सर्वाधिक उत्तम समय होगा। उत्तम अपने आप में ही उत्तम है, सर्वाधिक अच्छा समय जाने वाला है। क्यों? क्योंकि राहु जी यहाँ पर योग कारक हैं और बुध के नक्षत्र में होने से, बुध जी राहु के नक्षत्र में होने से राहु आकस्मिक रूप से भाग्य का परिवर्तन करेगा। तो कुल मिलाकर मार्च 2021 से सितंबर 2023 और आगे दिसंबर 2025 तक इनका आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल समय है। हालांकि गुरु और शनि का द्विद्वादश का संबंध है, तो यहाँ पर खर्चे बढ़ते रहेंगे, पैसे की इनकम आमदनी होगी, लेकिन खर्चे बढ़ते रहेंगे, जुटने की संभावना कम है। और गुरु में जब बुध चलेगा तब 3 और 11 का संबंध बनेगा, जातक खूब मेहनत करेगा, भाग्य का सपोर्ट करेगा मेहनत में, और उसके दम पे अपने बिजनेस व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और खूब आर्थिक उन्नति करेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं, चाहे वह 1 प्रश्न हो, चाहे 10 प्रश्न हो, चाहे 15 प्रश्न हो। अगर YouTube के माध्यम से आप अपनी कुंडली का विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 1101 रुपये में हम आपका विशद और बृहद और सटीक और तार्किक विवेचना करते हैं YouTube पर। इसी के साथ जय सिया राम जी की धन्यवाद।